सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉमन चीज़ दोस्तों बेसिक कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अंग्रेजी के एक शब्द कंप्यूट से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना। यदि आप कोई भी कैलकुलेशन का कार्य करना चाहता है तो उसके लिए क्या यूज आता है, कंप्यूटर यूज आता है। जो बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार है वो कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हाथ से सॉल्व नहीं हो पाती थी, इसलिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया। क्यों बनाया गया था दोस्तों? कैलकुलेशन करने के लिए। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इस आविष्कार को कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर का फादर या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर 1833 में बनाया था, जिसे दोस्तों एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। इस कारण चार्ल्स बेबेज को क्या उपाधि दी गई है दोस्तों? फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई। ये तो हुआ दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं कि कंप्यूटर के परिचय में, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को किसी भी कार्य को कराने के लिए कई तरह के उपकरण व प्रोग्राम की सहायता होती है। कंप्यूटर के उपकरण और प्रोग्राम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बेसिक कंप्यूटर डेस्कटॉप का मैंने एक डायग्राम लगा रखा है। तो आपको अगर यदि आप कोई भी कंप्यूटर चला रहे हो तो आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो कंप्यूटर संपूर्ण माना जाएगा। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स हो गए आपके प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मिलकर क्या बनाती है, कंप्यूटर बनाती है। तो कंप्यूटर के ये उपकरण किस नाम से जाने जाते हैं? हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका हार्डवेयर होना चाहिए दोस्तों और एक क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ? सिस्टम यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। आप लोग यदि कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर साइड में एक ऐसा बॉक्स दिखाई देता है। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब कंप्यूटर में जो भी कार्य होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन है या जवाबदेही किसकी है? सीपीयू की है। तो सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। सिस्टम यूनिट को सीपीयू भी कहा जाता है। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर आदि डिवाइसेस लगी होती है जो कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाती है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्य करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? इस कैबिनेट केस में मिलेंगे। आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सभी डिवाइसेस आके किससे कम्युनिकेट करती है? सिस्टम यूनिट से करती है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सिस्टम यूनिट, मतलब पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। आप सीपीयू पे जो भी कार्य कर रहे हैं या कार्य करना चाहते हैं उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये लगभग टीवी के समान ही होती है। अब इसे आप एलसीडी या एलईडी के रूप में भी देखते हैं। तो सबसे जरूरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? मॉनिटर है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का यूज, कीबोर्ड क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आती है। मतलब आप कंप्यूटर में जो भी काम करना चाहते हो वो किसकी सहायता से होगा? कीबोर्ड की सहायता से होगा। कोई भी कमांड देना, निर्देश देना, वो सारे कार्य किसके हैं? कीबोर्ड के कार्य हैं। नॉर्मली कीबोर्ड का यूज डेटा एंट्री करने के लिए, कमांड्स को रन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों माउस। माउस बेसिकली क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या काम आ रही है? किसी भी एरिया में किसी भी डेटा या फोल्डर या फाइल को पॉइंट करने के लिए। पॉइंट मतलब आप जैसे किसी भी 10 फाइल में से एक फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए क्या काम आ रहा है? हमारा माउस पॉइंटर यूज आ रहा है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए कार्य आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर सबसे मेन चीज़ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या है?
तो सबसे पहला है दोस्तों गति। गति यानी कंप्यूटर क्या होता है, बहुत अधिक फास्ट होता है, इसलिए तो हम क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर काम में ले रहे हैं। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन को कंप्यूटर माइक्रो सेकंड में सॉल्व करके दे देता है, बहुत कम सेकंड में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पर स्पीड के साथ साथ कंप्यूटर क्या होता है, हमेशा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर अंदर आप जो भी कार्य दोगे वो कार्य उसको जल्दी तो करेगा, पर किसके साथ करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा। बेसिकली कंप्यूटर दोस्तों एक मेथड पे कार्य करता है, गीगो मेथड। गीगो मेथड, गीगो का मतलब होता है दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा, मतलब अगर आप गलत वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, आपको गलत ही मिलेगा। मतलब कंप्यूटर कब तक सही है, जब तक आप सही हो। सपोज आपने किया 5/2 तो आंसर क्या आएगा 2.5। पर यदि आप बाई मिस्टेक लिख देते हैं 2/5 तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 0.4 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 2/5 कर दिया। तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। मतलब कंप्यूटर हमेशा क्या होगा, एक्यूरेट होगा जब तक क्या है, आपका यूजर एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्या आ गया, डिलीजेंस। मतलब कंप्यूटर लंबे समय तक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे कंप्यूटर चला फिर कह देंगे कंप्यूटर तो गर्म हो गया बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंप्यूटर बेसिकली किस कार्य के लिए बना है, लॉन्ग टाइम वर्क करने के लिए बना है। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल है, बहुत सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जा सकते हैं। ऑटोमेशन, स्वचालित है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैठाने के लिए भी क्या काम आएगा, किसी से जुड़ने के लिए क्या काम आ रहा है, कंप्यूटर काम आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ गया, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जो किस पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी पे। मीन्स कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो क्या है, रिलायबल है। लास्ट आता है कंप्यूटर में दो चीजों की कमी है, नो आईक्यू। एक तो कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर क्या है, जस्ट ए मशीन। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक मशीन है, ये अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकती। तो कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता और कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट हम आता है यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है कंप्यूटर एट होम। हम घर में इसे एज ए पर्सनल कंप्यूटर की तरह काम में लेते हैं। बिजनेस में आपको पता ही होगा दोस्तों, सारा रोल ही किसका है, कंप्यूटर का है। डेटा एंट्री करना, एक्सेल की शीट बनाना, पावर पॉइंट बनाना, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना, ये सारे कार्य किसके हो गए, बिजनेस रिलेटेड। एजुकेशन, जो अभी हम काम में ले ही रहे, समर कैंप, ये दोस्तों क्या हो रहा है, पूरा एजुकेशन ऑनलाइन ही हो रहा है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिकल में और स्पोर्ट्स में। बेसिकली सही शब्दों में कहा जाए तो हर फील्ड में कंप्यूटर का क्या है, यूज है। बिना कंप्यूटर अब कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर को वर्किंग के आधार पे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेज है दोस्तों हार्डवेयर के अंदर, उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्या होती है दोस्तों, कि यदि आप कंप्यूटर में कोई भी कार्य इनपुट कर रहे हैं, यदि सीपीयू के अंदर कोई भी डेटा जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट कहलाएगा। और यदि कंप्यूटर हमें कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा दे रहे हैं, सपोज मैंने कंप्यूटर में एंट्री की 2×2, तो ये तो हुआ इनपुट, और कंप्यूटर ने आपको कैलकुलेशन करके दे दिया 4, ये हुआ आउटपुट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनपुट, और ये क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा काम आ रही है, हमने अभी लास्ट पढ़ी थी, कीबोर्ड है, स्कैनर है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए काम आता है, जॉयस्टिक क्या काम आती है दोस्तों, गेम खेलने के लिए काम आती है, बारकोड रीडर, यदि आपने शॉपिंग मॉल में देखा हो तो किसी भी प्रोडक्ट की बिल वगैरह बनाने या एंट्री करने के लिए क्या काम आता है, बारकोड रीडर काम आता है। पेन या लाइट पेन, स्क्रीन पर डायरेक्ट डेटा एंट्री करने के लिए कार्य आ रहे हैं। और भी इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट आती है कैटेगरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो सबसे ज़रूरी हो गई, वो हो गई आपकी मॉनिटर या स्क्रीन। प्रिंटर, प्रिंटर हमेशा कागज़ क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। स्पीकर, प्रोजेक्टर क्या होता है दोस्तों, सॉरी प्लॉटर, प्लॉटर का यूज होता है बैनर प्रिंट निकालने के लिए। प्रिंटर तो क्या होता है, स्मॉल प्रिंट निकालने के लिए क्या काम आता है, हमारा लेजर प्रिंटर काम आता है। पर यदि हम लार्ज स्केल के प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे कोई भी सड़क के ऊपर आपको बड़े बड़े होर्डिंग लिखे हुए मिलते हैं, तो प्लास्टिक की शीट पे जिसके द्वारा टाइप प्रिंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है,
प्लॉटर कहा जाता है। स्पीकर, आवाज़ क्या जा रही है, बाहर आ रही है। माइक क्या होगा दोस्तों, इनपुट, माइक से आवाज़ अंदर की तरफ जाती है जबकि स्पीकर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है। तो अगर बाहर आ रहा है तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इन दोनों के बीच की बहुत सारी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, टच स्क्रीन, वेब कैम, मॉडेम, ये डेटा लेती भी है और आगे सेंड भी करती है। तो ये तो बात दोस्तों इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट हम आते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो पहला तो इससे हमने पढ़ा था हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर यानी सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे सिस्टम में काम आ रहे हैं वो तो हो गए हार्डवेयर, जिन्हें देख क्या छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर को रन करने के लिए क्या जरूरी है, सॉफ्टवेयर जरूरी है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कार्य नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली निर्देशों और प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी आपको स्पेशल कार्य करना है या बेसिक फंडामेंटल यूज लेने हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को करता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली सॉफ्टवेयर दोस्तों हमारे सिस्टम में दो तरीके के हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि आप लोग कंप्यूटर काम में लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में होगा विंडोज 7, 8, 10 या XP। ये इसको हम समझते हैं मोबाइल से, मोबाइल के अंदर काम में ले रहे हैं। अगर हमारे पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम आ रहा है, एप्पल है तो iOS काम आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सपोज आपके मोबाइल से एंड्रॉयड उठ जाए तो मोबाइल चलेगा, नहीं चलेगा। तो मोबाइल क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरह कंप्यूटर में कौन से हो गए, विंडोज 7 हो गई, 8 हो गया, 10 हो गया। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए या हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को मैनेज व कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर कार्य कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सिस्टम है जो वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। मतलब जो भी है कंप्यूटर में सब कुछ क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एग्जांपल क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन से हो गए दोस्तों, विंडोज 7, 8, 10। अगर हम मोबाइल में देखें तो हमारे एंड्रॉयड हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के द्वारा कार्य लिए जाते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें यूज़र यानी आप और मैं काम में ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है, यूज़र से होता है, इसलिए इसे एप्स भी कहते हैं। मतलब विंडोज 7 के अंदर आपने डाल रखी है तो विंडोज 7 क्या कहलाएगी, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है फोटोशॉप, MS ऑफिस वगैरह वगैरह जो हमारे यूज़ के हिसाब से, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये हो गए माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड। और भी जैसे आप फोटोशॉप काम में ले सकते हैं। इसे हम एंड्रॉयड या फ़ोन के हिसाब से समझें तो हमारा एंड्रॉयड तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अंदर आपको जो अलग अलग ऐप दिखाई दे, जैसे व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि हम व्हाट्सअप हटा देंगे तो फ़ोन चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सअप क्या है, यूज़र नीडेड। अगर यूज़र को ज़रूरत है तो वो व्हाट्सअप चलाए और ज़रूरत नहीं है तो व्हाट्सअप ना चलाए। तो ये तो हुआ दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के लेक्चर्स। धन्यवाद।